अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है और मैं इस वक्त सैंट पीटर्सबर्ग रशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स रशिया में रहते हैं यानी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं से भी आते हैं, तो रशिया में उनका एक्सपेंस कितना आता है। मंथली एक्सपेंस जो होता है वो एक स्टूडेंट का कितना आ जाता है। इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो स्टूडेंट्स वो होते हैं जो स्कॉलरशिप बेस पे आते हैं और एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो फ़ी पे करके आते हैं। अब इसमें ये दो डिफ्रेंशिएट हो गए, लेकिन इसमें भी दो डिफरेंसेस और हैं एक्सपेंस के हवाले से। जैसे हम अगर देखें कि मॉस्को में जो स्टूडेंट्स रहते हैं या वहाँ पे जो स्टडी करते हैं, तो उनका एक्सपेंस कुछ ज़्यादा आता है क्योंकि मॉस्को में वो कैपिटल सिटी और वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर बात करते हैं बाकी सिटीज़ की, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और बाकी जो छोटे सिटीज़ हैं, उसमें अगर स्टूडेंट्स रहते हैं या स्टडी करते हैं तो उनका मॉस्को के मुकाबले में खर्चा कम आता है, एक्सपेंस कम होता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो पाकिस्तान से रशिया तक स्टूडेंट एक आता है तो उसका मंथली एक्सपेंस आ जाता है। देखें, अगर एक्सपेंस की बात की जाती है तो आप कहीं पे भी रहें, आपका एक्सपेंस जो होता है वो काउंट किया जाता है एक रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्ट का और इसके अलावा आपके घूमने फिरने या मोबाइल का जो बैलेंस होता है वो। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा जो अगर फ़ी वाले स्टूडेंट हैं तो उनकी फ़ीस आ जाती है एंड बाकी इनकी कुछ चार्जेस होती हैं, वो हम वीडियो में पूरी डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स की एक्सपेंस हम क्लियर कर लेते हैं कि उनका एक्सपेंस कितना आता है। उसके बाद जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उन पर हम आएंगे और उन पर बात करेंगे। देखिए, स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट जैसे ही एयरपोर्ट से आता है तो उनको डॉर्मेट्री एक अलॉट की जाती है, यानी उसकी उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और उनको एक डॉर्मेट्री में रूम अलॉट किया जाता है, जिसमें 2 पर्सन या 3 पर्सन का रूम होता है। यहाँ पे काफ़ी जगहों पे 1 पर्सन का भी है। तो उसमें आपको रूम अलॉट किया जाता है और आपका जो अकोमोडेशन है वो फ्री हो जाता है। अकोमोडेशन आपका फ्री हो गया। अब आएगा आपका खाने पीने का खर्चा और आपके मोबाइल बैलेंस। देखिए, स्टार्टिंग में जो आपको खर्चा करना पड़ता है, जैसे आप रशिया में आते हैं तो यहाँ आकर आपको एक मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल की जो इस ईयर फीस थी वो 10,000 रूबल्स थी। अगर इसको पाकिस्तानी यानी PKR में कन्वर्ट करें तो वो 30,000 हो जाते हैं। तो ये आपको अपनी जेब से देना पड़ता है, यानी 10,000 रूबल्स आपको मेडिकल के देने पड़ेंगे। और इसके अलावा आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड नहीं देती, तो इसलिए आपको सिम वगैरह या ट्रांसपोर्ट कार्ड वगैरह या बाकी जो आपकी ज़रूरियात का सामान है वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसे समझिए, आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे मेडिकल का एक्सपेंस मिला के 25 to 30,000 रूबल्स का जो है एक्सपेंस आ जाता है रहने के लिए। मतलब आपकी ज़रूरियात की चीज़ें भी आ गई, मेडिकल भी हो गया, आपका सब कुछ होगा, सिम वगैरह हो गई। तो ये आपका एक्सपेंस 20 to 25,000 आ जाएगा स्टार्टिंग में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के स्टाइपेंड की बात करें तो यूनिवर्सिटी का जो स्टाइपेंड है वो आपको मोबाइल बैलेंस एंड ट्रांसपोर्ट कार्ड कवर करता है। इससे ज़्यादा उनका स्टाइपेंड नहीं होता, क्योंकि रशियन यूनिवर्सिटी इतना स्टाइपेंड नहीं देती। जस्ट एक यूनिवर्सिटी स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी जो मॉस्को में है, उनका जो स्टाइपेंड होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, जिसमें स्टूडेंट एक्सपेंस अपना बियर कर लेता है और सेविंग भी कर लेता है। अच्छा, तो हम आ जाते हैं अपनी बात पर वापस। स्टार्टिंग में आपका ये एक्सपेंस आ गया। इसके बाद आपका जो मंथली एक्सपेंस होगा, क्योंकि अकोमोडेशन तो आपकी फ्री है, जो मंथली एक्सपेंस होगा बाकी वो खाने पीने का होगा। और बाकी जो आप घूमने फिरने जाते हैं या अपने हिसाब से एक्सपेंस अपना करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। लेकिन ज़रूरी जो एक्सपेंस होता है वो खाने पीने का होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कार्ड तो आपको फ्री होता है। यहाँ पे 1500 का एक ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है, जिसमें आप पूरे सिटी में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। और यहाँ पे 3 किस्म के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक मेट्रो होती है, मेट्रो में आप वो कार्ड यूज़ करके आप फ्री घूम सकते हैं। प्लस में बसेस होती हैं, उसमें भी आप फ्री घूम सकते हैं। एंड थर्ड जो होता है वो ट्राम होती है, जैसे पुराने दौर की एक ट्राम होती थी, लेकिन ये यहाँ पे डिजिटल ट्राम है तो वो बहुत अच्छी हैं। तो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र कर सकते हैं जस्ट 1500 का कार्ड बनवा के। तो ये भी आपका फ्री हो गया। तो इसके अलावा जो खाने पीने का खर्चा है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर।
काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बाहर का खाना पसंद होता है और वो उनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती और वो पकाना भी नहीं चाहते। या काफ़ी स्टूडेंट्स बिज़ी भी होते हैं स्टडी में, तो उनको टाइम नहीं मिलता पकाने का, तो वो बाहर से ही खा कर आते हैं या खाते हैं। तो यहाँ पे एवरेज जो बाहर का खाना है वो हम पाकिस्तानी इंडियन तो कम खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसी खाना कम मिलता है। हाँ, मॉस्को में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंस होता है। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो यहाँ पे अगर अपनी कुकिंग जो करते हैं तो वो आपके लिए खाने के लिए भी अच्छा रहता है, यानी आप अपनी पसंद का भी खाते हैं और आपका खर्चा भी बच जाता है। यहाँ पे अगर एक डिश की बात करें, फॉर एग्जांपल आप बाहर खाने जाते हैं अगर इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह पे, तो आपको 1000 या 1500 रुपल्स की एक डिश पड़ जाती है, यानी ये पाकिस्तानी 4 से 5000 बन जाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहेगा कि तो मेरे एक टाइम का खाना 4-5 हज़ार का बने, और इसके अलावा अगर आप चाय पीते हैं तो 300-400 चाय के आ जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी 1000 बन रहे हैं। तो कोई भी 1000 की चाय नहीं पीना चाहेगा। तो हर कोई स्टूडेंट ये प्रेफर करता है कि हम 100 या 200 रुपल का सामान लेके 2 टाइम का खाना बना लें, जो कि 400-500 में हो जाता है। और एक दूध लेके, और पत्ती पाकिस्तान की हो तो अच्छी बात है, मसाले भी आपको पाकिस्तान की हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी मिल जाती हैं, लेकिन वो मज़े की नहीं मिलती। तो यहाँ पे भी पत्ती मिल जाती है, तो वो भी सस्ती मिल जाती है। वो लेके आप खुद बनाए चाय, तो वो आपको एक कम उसमें रेट में मिल जाता है, और आपका जो एक्सपेंस हो वो कम हो जाता है। अगर हम देखें दूध की बात करें, तो दूध वही लीटर जैसे पाकिस्तान में 200 का है, यहाँ पे भी इतना 90 to 100 का 1 लीटर मिलता है, जो पाकिस्तानी 300 बनते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपेंस है, लेकिन इसमें आपके अच्छी खासी 3-4 टाइम की चाय बन जाती है, जो कि बहुत अच्छा दूध होता है और प्योर दूध होता है यहाँ पे। और अगर आप ग्रोसरी ख़रीदने जाते हैं, तो एक मंथ की ग्रोसरी में आपको अगर बताऊं काउंट करके, तो आपका देखें, अगर रोज़ाना आप चिकन नहीं खाते या अच्छी कोई डिश नहीं खाते, नॉर्मल एक एवरेज चलते हैं, तो उसमें आपका टोटली जो खर्चा होगा वो 10 to 15,000 रुपल्स होगा। 10,000 इनफ है फॉर द सेंट पीटर्सबर्ग। अगर आप मॉस्को की बात करते हैं तो वहाँ पे 20 to 25,000 पर स्टूडेंट एक स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट का खाने पीने का खर्चा होता है। 20 to 25, यानी ये पाकिस्तानी बनते हैं 60 हज़ार या 70 हज़ार। अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो वहाँ पे 30 to 40,000 इनफ है। कभी कभी हमारा 25 तक भी आ जाता है, कम हो जाता है। कभी कभी हम आउटिंग भी करते हैं और बाहर भी खाते हैं, लेकिन बाहर फास्ट फूड ही खा सकता है बंदा, क्योंकि यहाँ पे वो डिशेस नहीं मिलती पाकिस्तानी विदाउट इंडियन रेस्टोरेंट। तो आपका खाने पीने का खर्चा ये होगा, छोटे शहरों में आपका 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी, और बड़े शहरों में यानी मॉस्को में आपका 50-60 हज़ार तक पाकिस्तानी आ जाएगा। लेकिन 40 भी इनफ हो सकता है मॉस्को में। बाकी इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप घूमते हैं फिरते हैं या कुछ और चीज़ें लेते हैं, या ये डिपेंड करता है। ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन और खाना पीना होता है। स्कॉलरशिप पे आपको अकोमोडेशन फ्री मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट आपका 1500 में फ्री बन जाता है पूरे महीने का। खाने पीने का आपका मैंने आपको बताया 25 to 30 या 40 फॉर मॉस्को। ऑल ओवर मैं बता रहा हूँ, टोटल खर्चा जो आएगा स्टूडेंट का इतना आएगा। अच्छा, ये हो गए स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट। स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट का और कोई खर्चा नहीं होता, ना यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी होती है। हाँ, मेडिकल जो है वो उनको एक ग्रीन कार्ड होता है, वो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, जिसमें आपका जैसे आप हम आते हैं तो 10,000 रुपल्स पे करते हैं मेडिकल के लिए। तो वो एवरी ईयर, यानी आपकी 2 साल की डिग्री है तो 2 साल में 2 मरतबा, अगर बैचलर डिग्री है 6 साल की तो 6 साल में आपको 6 मरतबा कराना पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट जॉब करना चाह रहा है, ये बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जॉब करना चाह रहा है तो यहाँ पे एक कार्ड बनता है जॉब के लिए, एक ऐसे समझे बुकलेट बनती है पासपोर्ट की तरह, जो आपको 2 से 3 हज़ार रुपल्स में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो बना के देती है वर्क परमिट के लिए। तो वो 2,000 या 3,000 ये आता है। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं होता स्कॉलरशिप के स्टूडेंट का। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम प्राइवेट स्टूडेंट, यानी एक वो स्टूडेंट जो लैंग्वेज कोर्स पे आते हैं और एक वो स्टूडेंट जो डिग्री करने आते हैं, लेकिन आप अपनी फ़ी पे करते हैं और उस पर डिग्री करते हैं।
अच्छा, आप डिपेंड करता है कि आपके कोर्स की जो फ़ीस है वो कितनी है। यहाँ पे एवरेज जो फ़ी होती है वो 3 से 4 लाख पर ईयर की होती है रूबल्स, यानी पाकिस्तानी ये 10 से 12 लाख बनते हैं। 10 से 12 लाख एक साल की फ़ी होती है। और जो प्राइवेट एक स्टूडेंट होता है उसकी जो अकोमोडेशन होती है वो भी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट हॉस्टल एंड डॉर्मेटरी लेते हैं तो वहाँ पे बेड का हिसाब होता है, वहाँ पे आपको रूम नहीं मिलता। अगर आप रूम अलग लेते हैं तो और एक्सपेंस हो जाता है। बेड का हिसाब होता है, आपको पर बेड 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 भी मिल जाता है। ठीक है, अगर आप एक रूम लेते हैं तो रूम आपको मिल जाता है 40,000 या 30,000, 30 से ऊपर ही मिलता है सिंगल रूम। ई रूबल्स की मैं बात करता हूँ, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर 30,000 को कन्वर्ट करें तो 90,000 यानी पर लेक तक चला जाता है। तो उनकी अकोमोडेशन भी एक्सपेंसिव होती है प्राइवेट स्टूडेंट्स की। अच्छा, उसके अलावा उनका जो खाना पीना है, खाना पीना तो सबका सेम ही खर्चा होगा। अगर जो कुकिंग करेगा तो कुकिंग में उसका इतना ही आएगा। और ट्रांसपोर्ट कार्ड जो है वो भी उनका सेम ही बनता है, मेडिकल भी उनका सेम होता है 10,000 वाला। उनका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट से वो ये होता है कि वो 10 लाख पर ईयर यूनिवर्सिटी को देते हैं, फ़ीस पे करते हैं। और जो अकोमोडेशन होती है ऐसे समझें कि वो सिर्फ 60 से 70 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ वो सिर्फ अकोमोडेशन के देते हैं, जो कि स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट नहीं देता। और खाने पीने का 40-50 हज़ार आप और लगा लें, यानी मंथली उनका जो एक्सपेंस है वो 1 लाख से क्रॉस करके जाता है जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, और फीस अलग से देते हैं। तो जो मंथली एक्सपेंस यहाँ पे होता है वो टोटल अगर हम इसको कंक्लूड करें, जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं उनका मंथली एक्सपेंस मॉस्को के अलावा 30 से 40 हज़ार यानी 30 इनफ, और मॉस्को में 40 से 50 यानी 40 इनफ, ये एवरेज खर्चा है खाने पीने का। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स अकोमोडेशन फ्री है, ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी आपको स्टाइपेंड देती है, मोबाइल का बैलेंस वो भी आपको स्टाइपेंड से हो जाता है। ठीक हो गया। बाकी आपके खाने पीने का खर्चा मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट स्टूडेंट 10 से 12 लाख पर ईयर यूनिवर्सिटी की फ़ीस। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन 60 से 70 हज़ार पर मंथ, एंड आपका खाने पीने का 40 to 50 यानी 1,20,000 या 1,30,000 आपका मंथली एक्सपेंस आ जाता है। ये दोनों को हमने कंपैरिजन कर दिया। यहाँ पे एक और बात आ जाती है, वो स्टूडेंट्स जो एजेंट्स के थ्रू आते हैं तो वो एजेंट्स को जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं उनके ऊपर वो भी एक्सपेंस एक आ जाता है। मैं आपको बताऊँ तो कि जो फीस वाले स्टूडेंट होते हैं या प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उन बेचारों का बहुत खर्चा आ जाता है। मतलब उनका ऐसे समझें कि अगर एजेंट के थ्रू आते हैं तो डबल आपको पैसे देने पड़ते हैं फ़ीस से। अगर एजेंट के थ्रू नहीं आते, खुद करते हैं, फिर भी आपको 10 से 12 लाख। लेकिन अगर कोई आप बियर कर सकता है और अगर दे सकता है तो वेल एंड गुड है। क्योंकि रशिया के एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो रशिया की एजुकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही एजुकेशन सिस्टम इनका एक अमेजिंग है। तो अगर स्कॉलरशिप पे कोई आ जाता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कॉलरशिप पे हूँ, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। आपको फ्री में एजुकेशन भी मिल जाती है और एक अच्छी कंट्री से डिग्री भी हो जाता है, और आपकी एक एजुकेशन जो है वो भी आप एक अच्छी हासिल कर लेते हैं, और आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री। तो ये एक्सपेंसेस एक स्टूडेंट के आ जाते हैं यहाँ पे रहते हुए। इसके अलावा अगर मुझे कुछ याद नहीं रहा तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। रशिया के बारे में जानने के लिए या डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।